हेलो दोस्तों। मेरे माँ बाप बचपन में ही मर गए थे। मुझे मेरी नानी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। उन्होंने मुझे हर रिश्ते का प्यार दिया था। मुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देती। घर में और भी लोग थे जिनमें मेरे दो मामा और उनकी पत्नियां मौजूद थीं। नानी के अलावा घर में सबका व्यवहार मेरे साथ बहुत ही अजीब सा था। मेरी बड़ी मामी, जिनका नाम ममता था, उनकी आंखों में हमेशा अपने लिए नफरत ही देखी थी। वह कभी भी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करती थी, जबकि मेरे मामा भी मुझे सीधे मुंह बात नहीं करते थे। हाँ, मेरी छोटी मामी शीतल का व्यवहार मेरे साथ थोड़ा नॉर्मल था। वह मेरा कुछ ख्याल रख लेती थी। नानी के बाद घर में मुझे वही अच्छी लगती थी। बड़ी मामी ममता की कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने अपनी बहन को अपने पास रखा हुआ था। बचपन से ही उसकी परवरिश करती चली आ रही थी और उसे अपने बच्चों की तरह पालती थी। बड़ी मामी की यह बहन उनकी शादी के बाद पैदा हुई थी। शालिनी की पैदाइश के बाद ममता मामी की मां बीमार रहने लगी थी, इसलिए वह शालिनी को अपने ही घर ले आई थी। छोटी मामी की एक बेटी थी। उसका नाम नेहा था, छोटी मामी की बेटी। नेहा का व्यवहार भी मेरे साथ अच्छा नहीं था। हाँ, ममता मामी की बहन शालिनी का व्यवहार मेरे साथ अच्छा था। वह बचपन से ही मेरे साथ दोस्ताना व्यवहार रखती थी। वो अक्सर मेरे कमरे में आकर बैठ जाया करती थी और मुझसे बातें करती। मगर ममता मामी को यह सब बर्दाश्त नहीं होता था। वह उसे टोकती थी कि हेमंत के कमरे में मत जाया करो। गुजरते समय के साथ साथ मैं और शालिनी दिल ही दिल में एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। ये बात मेरी नानी ने भी नोट कर ली थी। मेरे माँ बाप की इस घर में कोई भी निशानी मौजूद नहीं थी। ना ही उनकी कोई तस्वीर थी, ना ही कोई कपड़े थे। कभी कभी दिल में मेरी यह इच्छा जागती थी कि काश मैं अपने माँ बाप की शक्ल तो देख पाता। मेरे पास उनकी कोई तो ऐसी चीज होती जो उनकी निशानी के तौर पर मैं अपने पास रख लेता। एक दिन मैंने अपनी इच्छा अपनी नानी के सामने जाहिर कर दी। मैंने अपनी नानी से पूछा, क्या मेरे माँ बाप की आपके पास कोई निशानी नहीं है? कम से कम मेरी माँ की या मेरे पापा की कोई तो फोटो आपके पास होती। कम से कम मैं अपने माँ बाप को देख तो पाता कि वह कैसे दिखते थे। नानी ने कहा, बेटा, उस समय तस्वीरें वगैरह का रिवाज नहीं था। कपड़े और सामान गरीबों को दे दिया था। नानी की बातों से मेरे दिल को तसल्ली नहीं होती थी। मुझे लगता था कि नानी मुझसे कुछ छुपा रही है। खैर, उन्होंने हमेशा ही मेरा ख्याल रखा था, मेरी हर जायज़ इच्छा को पूरा किया था। मुझे अच्छी शिक्षा भी दिलवाई थी। मेरी नानी का परिवार बहुत ही अमीर परिवार था। घर में पैसे की कोई भी कमी नहीं थी। बड़े मामा की खुद की एक कंपनी थी, वहीं पर मुझे जॉब पर भी रखवा दिया था। ममता मामी ने बहुत हाथ पैर मारे कि मुझे मामा की कंपनी में जॉब पर ना रखा जाए, लेकिन यहाँ पर नानी की ही चली थी। मामा और मामी के ना चाहते हुए भी नानी ने मुझे कंपनी में जॉब पर लगवा दिया था। अब मामा मेरे काम से खुश रहते थे। उस दिन मैं खुशी खुशी घर पहुंचकर सबसे पहले नानी के कमरे में जाने लगा कि दरवाजे पर ही मुझे नानी और ममता मामी की बातें सुनाई दी। मैं दरवाजे पर ही रुक गया। मामी बहुत ही नफरत भरे शब्दों में कह रही थीं, मम्मी जी, मैं उस कमजात लड़के को अपनी बहन नहीं दे सकती। हम लोग तो खानदानी लोग हैं। खानदान देखकर अपनी बेटी देते हैं, और ये पता नहीं। इतना कहते ही ममता मामी चुप हो गई थी। नानी ने कहा, देखो बहू, वह तुम्हारे सामने पला बड़ा है। वह तुम्हारी बहन को बहुत पसंद करता है। उसे बहुत खुश रखेगा। उसने कभी ऐसी कोई हरकत नहीं की है जिससे हम उसकी जात पर कोई इल्जाम लगाए। लेकिन मामी इस बात को मानने पर तैयार नहीं थी। जबकि कुछ पलों की इस बातचीत के बाद मैं जान गया था कि यह लोग मुझसे नफरत क्यों करते हैं। मैं अपने कमरे में आकर लेट गया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। काफी देर रोने के बाद भी मेरे दिल को सुकून नहीं मिला था। ममता मामी के शब्द मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह लग रहे थे। शाम को दरवाजा बजने लगा। यह मेरी नानी की आवाज थी। मैंने ना चाहते हुए भी दरवाजा खोल दिया। नानी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभरी हुई थीं। वह मुझे देखकर पूछने लगी, हेमंत बेटा, क्या हो गया है? तुम्हें क्या किसी ने कुछ कह दिया है? इतने परेशान क्यों हो? वह मेरी सूजी हुई लाल आंखों को देखते हुए पूछ रही थी। मेरी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे और आखिरकार मेरे दिल में मचलता हुआ सवाल मेरे लबों पर आ ही गया। नानी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। आज आप मुझे सब कुछ सच बताना। मुझसे कुछ भी मत छुपाएगा। बताएं मैं कौन हूं? ये लोग क्यों मुझसे इतनी नफरत करते हैं? मैं रोने लगा था। तभी नानी बोली,
बेटे, तुमसे कुछ नहीं छुपाया जा रहा है। बात सिर्फ इतनी है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाप से पसंद की शादी की थी और ये घर वाले सब मेरी बेटी के खिलाफ थे। तुम्हारा बाप विदेश से आया था। उसे मेरी बेटी से मोहब्बत हुई और उन लोगों ने शादी कर ली। तुम्हारे दोनों मामा शादी के सख्त खिलाफ थे, लेकिन तुम्हारी माँ नहीं मानी और अपनी मर्जी से जाकर तुम्हारे बाप से शादी कर ली और ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। सारे मोहल्ले में हमारी थू थू हो गई थी। तुम्हारे दोनों मामा किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे थे, इसलिए तुम्हारे मामा ने मेरी बेटी से हर रिश्ते खत्म कर लिए थे। कुछ दिन बाद खबर आई कि तुम्हारे मम्मी पापा का एक्सीडेंट हुआ था और उसमें उन दोनों की मौत हो गई थी। अंतिम संस्कार की तैयारी मैंने ही की थी। तुम्हारे ममाओं ने तो अपनी बहन के अंतिम संस्कार में जाना भी जरूरी नहीं समझा था, क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत प्यारी थी। तुम उस समय अनाथ हो गए थे। मैंने तुम्हें अपनी बेटी की आखिरी निशानी समझकर अपने पास रख लिया था। उस दिन से यह लोग तुमसे और मुझसे भी नफरत करते हैं। नानी की बात सुनकर मेरा गुस्सा ठंडा हो गया था। कुछ भी कहो, मेरी माँ ने गलत तो किया था। मेरे मामा की इज्जत को रौंद कर अपना घर बसाया था, लेकिन शायद उस समय मेरी माँ को अपनी मोहब्बत चुनना सही लगा होगा। शायद उस समय सब लोग ही अपनी अपनी जगह ठीक थे, लेकिन इस सब के बदले नफरतें तो मेरे हिस्से में आई थीं। इस सब में मेरी क्या गलती थी? आखिर मुझे क्यों नफरतों का निशाना बनाया जा रहा था? एक फकीर औरत अक्सर हमारे दरवाजे पर आती थी। वह अपाहिज थी। वह बैसाखियों के सहारे हमारे दरवाजे तक आती थी। वह औरत न जाने क्यों मुझे बहुत ही गौर से देखती थी। मैं भी उसे पैसे देकर उससे आशीर्वाद लेता। वह औरत दिल की गहराइयों से मुझे आशीर्वाद देती। समय धीरे धीरे गुजरता रहा। इस दौरान मामी की छोटी बेटी नेहा को राकेश नाम के एक बिगड़े हुए लड़के से मोहब्बत हो गई और यह मुलाकातें दिन बा दिन बढ़ने लगीं। मैं यह देखकर कुढ़ता रहता था। मैंने नानी को भी बताया। दूसरी तरफ बड़ी मामी की बहन शालिनी की मोहब्बत मेरे लिए दिन बा दिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन मैंने अपने कदम रोक लिए थे, क्योंकि मैं जानता था कि हमारा मिलन अब नामुमकिन था। ममता मामी कभी भी मेरे साथ अपनी बहन की शादी नहीं करती। ममता मामी की नफरत भी बढ़ती जा रही थी और उस दौरान मुझ पर एक और खुलासा हुआ कि राकेश तो एक बहुत बड़े डॉन का बेटा था। वह पूरे शहर का डॉन था। वह काले धंधों का बेताज बादशाह था। बाप की दौलत पर राकेश खूब ऐश कर रहा था और कई लड़कियों को शादी का झांसा देकर उनकी इज्जत से खिलवाड़ कर चुका था। और इन दिनों नेहा उसके जाल में फंसी हुई थी। वह भी राकेश से मोहब्बत करती थी और उससे शादी के सपने देख रही थी। एक दिन अचानक नानी की तबीयत बिगड़ने लगी। हम सब उन्हें अस्पताल लेकर भागे। डॉक्टर ने बताया कि इन्हें दिल की तकलीफ हो गई है। डॉक्टर ने कहा कि उन्होंने कोई बात अपने दिल पर लगा ली है, जिसकी वजह से ये दिल की तकलीफ हुई थी। नानी की तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो हम उन्हें घर ले आए, लेकिन अब नानी बहुत ही कमजोर हो चुकी थी। वह अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। मैं दिन रात नानी की सेवा में लगा रहता था। एक नानी ही तो मेरे जीने का इकलौता सहारा थी। मैं नहीं चाहता था नानी मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली जाए। एक दिन उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया और जो कुछ कहा उसे सुनकर मेरे सर पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा था। जब मैं नानी के कमरे में गया था तो उस समय नानी अपनी आंखें बंद किए हुए लेटी थीं। मेरे आने के एहसास पर उन्होंने मुझे पुकारा और फिर कहने लगी, हेमंत बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें यह बात अपने जीते जी बताना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे बाद यह बात तुम्हें पता चले, इसलिए मैं यह सच्चाई बताना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि यह सच्चाई तुम्हें पता चले, लेकिन अब मेरी मजबूरी है। अगर मेरे मरने के बाद यह सच्चाई तुम्हें किसी और से पता चलेगी, तब तुम्हें बहुत दुख होगा और तुम्हें मुझसे भी शिकायत रहेगी। शायद यह बात बताकर मेरे दिल का बोझ कुछ हल्का हो जाएगा। बेटा, जो अब तक मैं तुम्हें कहानी सुनाई है, वह सब झूठ है। आज मैं तुम्हें सच्ची कहानी बताऊंगी कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हारे माँ बाप कौन थे, ताकि मैं सुकून से मर सकूं। नानी के शब्द एकदम गीले हो गए थे। कौन सा झूठ नानी? मैंने उलझन से पूछा। मेरा दिल बैठने लगा था। हेमंत बेटा, मेरी बात गौर से सुनो। ना ही मैं तुम्हारी नानी हूँ और ना ही तुम मेरे नाती हो और ना ही तुम हमारे खानदान से कोई संबंध रखते हो और ना ही मेरी कोई बेटी थी। मेरे तो बस दो ही बैठे थे। ना तुम्हारे माँ बाप ने पसंद की शादी की थी,
और ना ही उनका कोई एक्सीडेंट हुआ था। ये सब कुछ झूठ था जो मैंने तुम्हें बताया था। सच तो ये है कि तुम मुझे मेरे घर के पास एक कूड़े के ढेर पर पड़े हुए मिले थे। मैं तुम्हें वहां से उठा लाई थी। मैंने सोचा मेरी बड़ी बहू बांझ है, उसे भगवान ने कोई औलाद नहीं दी थी। मैंने सोचा ममता तुम्हें पाल लेगी, लेकिन ममता ने तुम्हें लेने से इनकार कर दिया। वह एक नाजायज बच्चे को नहीं पालना चाहती थी। उसने साफ कह दिया कि मैं यह नाजायज बच्चा नहीं पालूंगी। वो तुम्हें पालने की बजाय अपनी बहन को अपने घर ले आई और उसे पालने लगी थी। ममता ने जब तुम्हें पालने से मना कर दिया तो फिर मैं ही तुम्हें पालने लगी। सब रिश्तेदारों में मैंने यह बात फैला दी थी कि तुम मेरी एक सहेली के पोते हो, तुम्हारा पूरा खानदान एक्सीडेंट में मर गया है, इसलिए तुम अनाथ हो गए हो और इसीलिए मैं तुम्हें पाल रही हूं। सारे खानदान वालों को ही यह बात मैंने बता दी थी। नानी ने सब कुछ बताकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया, मगर मेरी दुनिया अंधेरी हो गई थी। यह बात कितनी तकलीफ देने वाली थी कि मैं किसी की नाजायज औलाद हूं ना मेरे बाप का पता था और ना मेरी माँ की खबर। काश यह सब कुछ सुनने से पहले मुझे मौत आ जाती, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सका। खामोशी से नानी को देखता रहा। फिर नानी कहने लगी, हेमंत, मुझे लगता है मेरे मरने के बाद तुम यह घर छोड़ दोगे या यह लोग तुम्हें खुद ही घर से निकाल देंगे। मगर यहां से निकलने से पहले दो काम जरूर करना। एक तो नेहा की जान उस राकेश नाम के बिगड़े हुए लड़के से जरूर छुड़वाना, कहीं यह लड़का हमारे खानदान की इज्जत खाक में ना मिला दे। दूसरा यह कि तुम अपनी जिंदगी से मायूस मत होना। जिंदगी भगवान की दी हुई बहुत बड़ी सौगात होती है। उसकी सुरक्षा करना और उसे हिम्मत से जीना ही हमारा धर्म होता है। और हाँ, तुम अपनी माँ को कभी गलत मत समझना। जरूर तुम्हारी माँ की कोई मजबूरी रही होगी जो तुम्हें कूड़े पर रखकर चली गई थी, वरना कोई माँ अपनी औलाद को यूं बेसहारा नहीं छोड़ती। नानी ये सब बताकर खामोश हो गई। मैं उनके बोलने का इंतजार करता रहा, मगर अब नानी नहीं बोली, क्योंकि वह हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई थी। मैं नानी नानी पुकारता रहा, मगर वह इस दुनिया से चली गई थी। नानी की मौत पर बहुत सारे लोग आए थे और उन लोगों में वह अपाहिज भिखारन औरत भी शामिल थी। उसका आना मेरी समझ में नहीं आया था। ना जाने क्यों वह मुझे गौर से देखी। मैं उसकी नजरों का मतलब नहीं समझ पाता था। नानी को इस दुनिया से गए 15-20 दिन हो चुके थे। सब अपने अपने कामों में बिजी हो गए थे। नानी के जाने का किसी को कोई दुख नहीं था। दुख तो सबसे ज्यादा मुझे हुआ था। मेरा तो सब कुछ ही खत्म हो गया था। मैं ज्यादातर नानी के कमरे में ही रहता था। मुझे अपनी नानी की बहुत याद आती थी। एक दिन मैंने नेहा को समझाने की कोशिश की और वह कोशिश मुझे बहुत महंगी पड़ी। मेरी बात पर गुस्से से खड़ी हो गई और मेरा गिरेबान पकड़कर जोर जोर से चिल्ला रही थी कि हेमंत ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। उसने अपने कपड़े भी जगह जगह से फाड़ लिए थे। सब उसकी आवाज सुनकर कमरे में इकट्ठे हो गए थे। नेहा ने मेरे ऊपर बहुत ही घटिया इल्जाम लगा दिया था। मैं हक्का बक्का खड़ा रह गया। मैं सबको विश्वास दिलाने लगा कि मैं कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन वह लोग भला मेरा विश्वास क्यों करते? मैं तो उनके खानदान का भी नहीं था और उनके कहने के अनुसार मैं बहुत ही कमजात था। पता नहीं किसका गंदा खून था और अपने गंदे खून का असर मैंने दिखा दिया था। उन लोगों ने मुझे धक्के देकर हमेशा के लिए अपने घर से निकाल दिया। मैंने भी वह घर छोड़ दिया। घर के साथ साथ ऑफिस और जॉब भी छोड़ दी। मैं अपने दोस्त के खाली फ्लैट में रहने लगा। मेरे दोस्त की टैक्सियां चला करती थीं। उसने एक टैक्सी मुझे भी दे दी, जिसे चलाकर मैं कुछ पैसे कमाने लगा और अपनी जिंदगी यूं ही गुजारने लगा। कुछ बचत भी हो जाती और खर्चा भी निकल जाता। एक दिन फुटपाथ पर वही भिखारी औरत मुझे मिली। मैं जूते पॉलिश करने वाले के पास खड़ा था कि वह मुझे फुटपाथ पर नजर आई थी। मैंने पुलिस वाले से पूछा, भाई ये औरत कौन है? शक्ल से तो भिखारन नहीं लगती। वह बोला, यह अक्सर यही बैठी रहती है। कोई नहीं जानता कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। किसी से कुछ नहीं मांगती, जो भी कोई देता है अपनी मर्जी से इसको देकर चला जाता है। मैं सीधा उसे औरत के पास गया और उसे 100 का नोट उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसका चेहरा मुझे देखते ही खिल गया। यूं लगा जैसे मुझे देखते ही उसके सारे दुख दूर हो गए हों। अब मैं हफ्ते में 2-3 बार उसे खाना खिला देता। वह मुझे खुश होकर आशीर्वाद देती। लेकिन ना जाने क्यों मुझे उससे खास तरह का लगाव पैदा हो गया था। एक दिन सवारी को लेकर शहर से बाहर जाना पड़ा। सवारी उतारकर मैं सड़क के किनारे खड़ा होकर अपनी टैक्सी पर कपड़ा मारने लगा। यह दोपहर का समय था।
आसपास लोग काम ही थे। अचानक मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो दौड़ती हुई मेरे पास आ रही थी। वह लड़की कहने लगी, भगवान के लिए मुझे बचा लो, जल्दी से टैक्सी स्टार्ट करो और मुझे यहाँ से ले चलो। मैंने देखा, सच में 3 आदमी उसके पीछे भागे चले आ रहे थे। मैंने कहा, तुम सच बताओगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वह बोली, उनमें से एक मेरे पापा हैं और 2 मेरे भाई हैं। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, मैं किसी के नाजायज बच्चे की मां बनने वाली हूं। वह लड़का मुझे धोखा देकर भाग गया है। लड़की ने सब कुछ सच बता दिया था। हालांकि मुझे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वह लड़की कुछ भी सच बताएगी। फिर वह लड़की बोली, मैंने राकेश नाम के लड़के से मोहब्बत की थी, लेकिन उसकी मोहब्बत झूठी निकली। उसने झूठी मोहब्बत में फंसाकर मेरी इज्जत को रौंद डाला और अब वह गायब हो गया है। अब उसका पाप मेरे पेट में पल रहा है। उसने मुझसे मुंह फेर लिया है। मेरे माँ बाप और भाइयों को पता लग गया है कि मैं पेट से हूँ और नाजायज बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। अब यह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यह कहकर वह लड़की रोने लगी। वह तीनों अब हमारे पास पहुंच चुके थे। उसी समय मुझे अपनी नानी की बात याद आ गई कि मेरी नेहा को उस राकेश नाम के लड़के से बचा लेना। मैं नेहा को तो नहीं बचा सका, मगर इस लड़की को बचाने का फैसला कर लिया। फिर मैं चट्टान की तरह लड़की के सामने खड़ा हो गया। उन तीनों में से बड़ी उम्र का आदमी कहने लगा, टैक्सी वाले सामने से हट जा, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उनकी आंखों में खून उतरा हुआ था। लड़की मेरे पीछे खड़ी रो रही थी। मैंने कहा, आप इसे मार नहीं सकते। मैं इसका पति हूं और यह मेरी पत्नी है। हम दोनों ने शादी की है। मैं बहुत ही सुकून से यह बात कही थी। फिर वह नौजवान और भी गुस्से में आ गए। बोले, अब तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। इस सब फसाद की जड़ तुम ही हो। उस लड़की के बाप ने अपने बेटों को रोक दिया और मुझसे पूछने लगा कि तुमने अपने माँ बाप को रिश्ते के लिए हमारे घर क्यों नहीं भेजा। मैंने कहा कि मेरे माँ बाप जिंदा नहीं हैं। हम यह बात आप लोगों को बताने ही वाले थे, मगर आपकी बेटी डरती थी। मेरे शब्द बहुत ही शांत और ठहरे हुए थे। अब हम लोग तुम्हें एक ही शर्त पर जिंदा छोड़ेंगे, वह यह कि तुम घर चलो। हम अपनी बेटी की इज्जत के साथ तुम्हारे साथ शादी करेंगे और उसे तुम्हारे साथ विदा कर देंगे। उस लड़की के बाप ने कहा। मैं डरी सहमी अपने पीछे खड़ी लड़की पर नजर डाली। उसकी आंखों से डर साफ दिखाई दे रहा था। मैं समझ गया, अगर मैंने यह लड़की इसके बाप के हवाले कर दी तो यह इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसके पेट में एक नन्ही सी जान भी पल रही थी। मैं 2 जानों को खतरे में नहीं डाल सकता था और फिर मैंने उस लड़की की खातिर कुर्बानी दे दी। मैंने फोन करके अपने दोस्त को बुला लिया। उसने भी वो शादी में शामिल होने के लिए आ गया। मेरी शादी में कुछ रिश्तेदार और कुछ मोहल्ले वाले थे, जो सिर्फ लड़की वाले की तरफ से ही थे। मेरी तरफ से तो सिर्फ मेरा दोस्त ही शामिल हुआ था। और फिर मैं उस लड़की को, जिसका नाम सुनैना था, अपने फ्लैट पर ले आया। अब सुनैना मेरी पत्नी बनकर मेरे फ्लैट में रहने लगी। वह बहुत खुश थी। वह मेरी बहुत ही एहसानमंद थी कि मैं उसकी इज्जत और जान बचा ली। हर समय मेरी सेवा में लगी रहती। वह तो अपने बच्चे को गिराना चाहती थी, मगर मैं इस पाप के लिए तैयार नहीं था। मैंने सुनैना से साफ कह दिया कि मैं इस बच्चे को अपना नाम दूंगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुनैना के कदम मेरे घर में बहुत ही शुभ साबित हुए थे। मुझे एक बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई थी। एक दिन मैं ऑफिस में बिजी था कि सुनैना का फोन आया। उसने बताया कि 2 औरतें आपसे मिलने आई हैं। मैं जल्दी से घर आया। कमरे में दाखिल होते ही मेरी जान निकल गई, क्योंकि मेरे सामने तो मेरी छोटी मामी खड़ी थीं। अपनी बेटी नेहा को साथ लेकर मुझे देखते ही वह रोने लगी। वह मेरे गले लग गई और बोली, हेमंत, तुम अपने मामा की इज्जत बचा लो, वरना वह मर जाएंगे। नेहा ने हमारी इज्जत खाक में मिला दी है। ये राकेश के नाजायज बच्चे की मां बनने वाली है। इसके बाद वह नेहा को बुरी तरह मारने लगी और नेहा बिलक बिलक कर रोने लगी। मामी कहने लगी, बेटा, तुम अपने मामा की खातिर इसे अपना लो, बाद में भले ही इसे छोड़ देना, लेकिन अब भी फिलहाल के लिए इससे शादी कर लो। हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी और तुम्हारे मामा ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वह भी जान से हाथ धो बैठेंगे। मेरे घर को बर्बाद होने से बचा लो। मैंने मामी से कहा, मामी, आप तो खानदानी लोग हैं, जबकि मैं तो किसी का गंदा खून हूं। मुझे तो मेरे खानदान का भी पता नहीं है, तो ये भला कैसे मुमकिन होगा। मैंने नेहा को राकेश से मिलने से रोका था। मुझे मालूम था एक दिन यह जरूर होगा, मगर नेहा ने मुझ पर ही इल्जाम लगा दिया।
और मुझे बेइज्जत करके घर से निकलवा दिया। अब मैं राकेश के पाप को कैसे अपना लूं? ऐसा मुमकिन नहीं है। अब मैं शादीशुदा हूं, मेरी पत्नी है और मेरी पत्नी भी पेट से है। वह बच्चे को जन्म देने वाली है। मेरा अपना परिवार है। मैं नेहा से शादी नहीं कर सकता। मगर छोटी मामी मुझसे मिन्नतें करने लगी। वह मेरे कदमों में बैठ गई और बोली, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा, हमें इस बड़ी मुसीबत से निकाल दो। और फिर वह मेरी पत्नी सुनैना से भी सिफारिश करने लगी कि तुम ही हेमंत को समझाओ। कुछ समय की बात है, फिर भले ही यह मेरी बेटी को छोड़ दे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इस मामले को ठंडा होने के लिए इससे शादी कर लें। सुनैना भी इस मुसीबत से गुजर चुकी थी। उसे एहसास था कि शादी से पहले माँ बनना कितनी बड़ी तकलीफ देता है। सुनैना ने मुझसे कहा कि तुम नेहा से शादी कर लो, बात की बाद में देखेंगे। सुनैना के कहने पर मैंने नेहा से शादी कर ली और अब मैं अपनी दोनों पत्नियों के साथ रहने लगा। समय का पहिया घूमता रहा। सुनैना ने एक चांद से बेटे को जन्म दिया। हमने बेटे का नाम और राहुल रखा। सुनैना और नेहा का कहना था कि राहुल बिल्कुल मुझ पर गया है। मैंने भी गौर से देखा, राहुल तो बिल्कुल मेरे जैसा था। वही होंठ, वही बाल और वही नाक, वही आंखें। मुझे हैरत होती कि राहुल तो मेरा बच्चा नहीं है, फिर भला वह मेरे जैसा कैसे हो सकता है। कुछ दिनों के बाद नेहा का भी आखिरी महीना आ पहुंचा। उन दिनों नेहा बहुत उदास रहती थी। मैंने उसे तसल्ली दी और मैंने उसे बताया कि मैं तुम्हारे बच्चे को भी बाप बनकर पालूंगा। उसे कभी सौतेलेपन का एहसास नहीं होने दूंगा, कभी उसे नाजायज नहीं कहूंगा। नेहा को नहीं पता था कि सुनैना भी राकेश की डसी हुई है, राहुल का बाप मैं नहीं हूं। ये बात हमने उससे छुपाई थी। नेहा यही समझती थी कि राहुल मेरा सगा बेटा है। एक रोज टीवी पर खबर आई कि इस शहर का डॉन मनोज दुबे एक कार एक्सीडेंट में मर गया है। उसके साथ उसके 4 साथी और भी थे। गाड़ी के ब्रेक फेल हो गया और एक्सीडेंट होने से उस गाड़ी में आग लग गई और जलकर राख हो गई। और फिर उसके अगले दिन ही खबर आई कि राकेश अपने कमरे में मुर्दा पाया गया है। किसी ने उसके गले में फंदा डालकर उसे हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया था। उसने बहुत सी लड़कियों को बर्बाद किया था। पता नहीं किसने अपना बदला लिया था। ना जाने क्यों मुझे इन बाप बेटों की मौत का सुनकर दुख हुआ था। मैं सोचने लगा, इंसान कुछ भी कर ले, मौत तो जरूर आनी है। इंसान के किए हुए पापों की सजा उसे दुनिया में ही मिल जाती है। दोनों इतनी बड़ी दौलत के मालिक थे, लेकिन फिर भी जब उनकी मौत हुई तो कोई उन्हें कंधा देने वाला भी नसीब नहीं हुआ था। एक दिन मैं ऑफिस से घर आ रहा था। दिल में ख्याल आया कि उस अपाहिज फकीर औरत से मिलने जाऊं। मैं अब उसे मांझी कहने लगा था, लेकिन मुझे वहां जाकर पता चला कि उस भिखारन को मरे काफी दिन हो गए हैं। मुझे ये बात वहां पर खड़े एक रेडी वाले ने बताई थी। उसने बताया कि उस औरत ने मरने से पहले एक खत अपने साथ बैठे मोची को दिया था और कहा था कि मेरी यह अमानत उस लड़के तक पहुंचा देना। अब पता नहीं वह मोची कल से कहाँ गायब है। मेरे पूछने पर उस रेढ़ी वाले ने बताया कि उस भिखारन का कोई परिवार नहीं था। उसका अंतिम संस्कार एक मुस्लिम परिवार ने किया था और उन्होंने अपने रीति रिवाज के अनुसार उसे दफना दिया था। मैंने उस रेढ़ी वाले से कहा कि मुझे उसकी कब्र के पास लेकर चलो। रेढ़ी वाला मुझे कब्रिस्तान ले गया, जहां पर कुछ ताज़ा कब्रें बनी हुई थीं। उन पर कुछ नाम की तख्ती भी लिखे थे, लेकिन उस भिखारन की कब्र के ऊपर कोई भी नाम नहीं लिखा हुआ था, क्योंकि वह बेचारी तो अनाथ थी। मैं उसे कब्र के पास बैठकर बहुत देर तक उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता रहा और घर वापस आ गया। घर जाकर सुनैना ने मुझे बताया कि नेहा की तबीयत खराब हो गई है। उसकी माँ उसे लेकर हॉस्पिटल गई है। उसकी डिलीवरी का समय हो चुका था। मैं और सुनैना भी अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने बोला कि नेहा का ऑपरेशन करके बच्चा निकलना पड़ेगा, क्योंकि नेहा की हालत बहुत खराब हो रही थी। कुछ क्रिटिकल कंडीशन आ गई थी। मैं बाहर खड़ा था और नेहा के ठीक होने का भगवान से प्रार्थना कर रहा था, और तब मोची ने उस माँ जी का खत मुझे लाकर दिया। उस खत ने मुझे हीला कर रख दिया। खत के शब्द कुछ यूं थे, प्यारे बेटे, मेरा नाम सुनीता है। मैं एक पढ़ी लिखी और एक बहुत ही अच्छे इज्जतदार घराने से संबंध रखती थी और मेरी शादी इस शहर के मनोज दुबे से हुई थी। मैं अपने माँ बाप के साथ दुबई में रहती थी। मनोज मुझे शादी करके इंडिया ले आया था। 1 साल हम खुशी खुशी रहे। फिर हमारा बेटा हुआ, जिसका नाम मैंने राकेश रखा। वह हमारी आंखों का तारा था।
फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि मेरा पति अच्छा आदमी नहीं है। वह बहुत बड़ा स्मगलर है। मैंने उसे यह धंधा छोड़ने के लिए कहा, जिस पर हमारे बीच झगड़ा बढ़ने लगे थे और यूं हमारे संबंध में दरार बन गई। और जब राकेश 1 साल का हुआ तो मैं फिर से उम्मीद से हो गई और फिर एक दिन मेरे पति ने मुझे मार पीट कर घर से निकाल दिया। मेरा अपने माँ बाप से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा था, इसलिए मैं भिखारियों की एक झुग्गी में आ गई। पेट की आग शांत करने के लिए मैं भी भीख मांगने के लिए निकल पड़ी कि वहीं एक तेज आते ट्रक से मेरा एक्सीडेंट हो गया। फिर मुझे एक सरकारी अस्पताल ले जाया गया। मेरा इलाज करवाया गया। मेरी कमर ठीक नहीं हो सकी। मेरे रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। मैं अपाहिज हो गई। अब मेरा इन भिखारियों के सिवा कोई नहीं था। मैं बैसाखियों के सहारे चलती 9 महीने बाद मैंने दूसरे बेटे को जन्म दिया। मैं यह सोचकर रोने लगी कि मेरे बच्चे का क्या भविष्य होगा। बड़ा बेटा बाप की तरह डाकू बनेगा और छोटा बेटा माँ की तरह भिखारी बनेगा। मैंने फैसला किया कि मैं अपने इस बच्चे का फ्यूचर खराब नहीं करूंगी। इसलिए मैंने अपने बेटे के पैदा होते ही उसे एक अमीर घराने के सामने कचरा के ढेर पर रख दिया। निगरानी के लिए अपने एक साथी लड़के को बिठा दिया कि देखो कौन मेरे बेटे को उठाकर ले जाता है। और फिर उसी सामने वाले अमीर घर की एक औरत ने मेरे बच्चे को उठाया और फिर मेरा बेटा वहीं पलने लगा। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूं। इस शहर का डॉन मनोज दुबे तुम्हारा बाप और राकेश तुम्हारा भाई है। मुझे तुम्हारी जिंदगी की एक एक पल की खबर है। तुम्हारी नानी के बाद वह लोग तुम्हें अपने घर से निकाल चुके हैं। शालिनी नाम की लड़की ने मुझे सब बता दिया था। मेरे इस खत का मकसद यही है कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम अपने माँ बाप की जायज औलाद हो, तुम नाजायज नहीं हो। ये सब मैं तुम्हारी अच्छे फ्यूचर के लिए किया था। बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। खत पढ़कर मैं काफी देर तक रोता रहा। तकदीर के इस खेल पर हैरान होता रहा कि वह मुजरिम स्मगलर मनोज दुबे मेरा बाप था। जिस लड़के से मैं नफरत करता था वह मेरा भाई था और वह अपाहिज औरत मेरी माँ थी। मैंने उसकी कोख से जन्म लिया था। मैं तो उसकी सेवा भी नहीं कर सका। मैं ख्यालों में गुम था कि तभी नर्स ने बाहर आकर बताया कि आपकी पत्नी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया है। मैं खुशी खुशी अंदर कमरे में नेहा के पास पहुंचा। वह बेड पर लेटी हुई थी। उसके सामने एक प्यारा सा बच्चा आंखें मूंदे लेता था। वह भी बिल्कुल मेरे जैसा था। यह भी कुदरत का कैसा अजीब खेल था। दोनों ही बेटे मेरी ही शक्ल के थे। सब कहते हैं कि दोनों बेटे मुझ पर गए हैं। मैं दिल ही दिल में खुश होता हूं। आखिर वह मेरा ही तो खून है। मेरे भाई के बच्चे हैं। नाजायज ही सही, खून तो मेरा ही था। मेरे भाई और बाप को उनके किए की सजा मिल गई थी। मेरी दोनों पत्नियों नेहा और सुनैना दोनों आपस में बहनों की तरह रहती हैं। नेहा ने मुझे भी कहा था कि जैसा कि हमारे बीच तय हुआ था कि मेरे बच्चे के जन्म देने के बाद तुम मुझे छोड़ दोगे तो तुम मुझे छोड़ सकते हो। मैं तुम पर और सुनैना पर बोझ नहीं बनना चाहती। लेकिन सुनैना ने मना कर दिया। उसने कहा, हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। तुम्हें यहां से जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी भगवान का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे इतनी सारी खुशियां दी हैं। मैं जब अस्पताल में अपने बेटे को गोद में उठाकर उसे चूम रहा था तो शालिनी की आंखों में आंसू आ गए थे। वह शायद अब भी मुझसे मोहब्बत करती थी। मैंने शालिनी की तरफ देखा। मैंने बच्चे को नेहा के पास लिटाया और शालिनी का हाथ पकड़कर बाहर ले आया। मैंने शालिनी की आंखों में आए आंसू साफ किया और शालिनी से कहा, शालिनी, पुरानी बातों को भूल जाओ। शायद हम दोनों का मिलन किस्मत में नहीं लिखा था। तुम मुझे भूल जाओ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। यही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर रहेगा। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूं। मेरी पत्नियां हैं, मेरे बच्चे हैं। अब मेरे साथ खुद को जोड़कर मत रखो। अपनी जिंदगी को खराब मत करो। शालिनी की आंखों में फिर से आंसू बहने लगे मेरी बातों पर। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। मैंने उससे वादा लिया कि शालिनी, तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ोगी और मुझे भूल जाओगी। शालिनी ने भी मुझसे वादा किया कि मैं वादा करती हूं, मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगी। मैंने कहा, शालिनी, सिर्फ यही वादा नहीं करना कि मेरे रास्ते में नहीं आओगी। तुम्हें यह वादा भी करना होगा कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ोगी, एक अच्छे से लड़के को देखकर शादी कर लोगी। और फिर मैंने शालिनी से यह वादा करवाकर ही दम लिया। मैं नेहा को और अपने बच्चे को लेकर घर आ गया और खुशी खुशी जिंदगी जीने लगा। कुछ समय के बाद खबर मिली कि शालिनी ने भी एक लड़के से शादी कर ली है और इस खबर से मुझे बहुत सुकून मिला था। अगर शालिनी शादी ना करती तो मेरे दिल पर हमेशा एक बोझ रहता
कि शालिनी ने मेरी वजह से अपनी जिंदगी खराब कर ली। अब शालिनी भी अपनी जिंदगी में खुश है और मैं भी अपनी जिंदगी में खुश हूँ। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।